बरगलाने वाली बात है। पाकिस्तान में ऐसा हो गया, पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, लग रहा है जैसे हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है और रसमलाई मिल रहा है। बना हुआ आदमी जिस पर आरोप लगा और वो कह रहा है प्रधानमंत्री चुप है, जो प्रधानमंत्री हर बात में भाइयों बहनों मित्रों ये तो हमें गाली देता है, तो ये क्या 143 करोड़ आबादी की गाली नहीं है? ये पूरे भारतीयों को गाली है जो ब्रजभूषण सिंह ने दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर सिर्फ बलात्कार के केस दर्ज नहीं होने चाहिए। वो बॉलीवुड का है, वो बॉलीवुड का है जो सब जहाँ बॉलीवुड से सम्मान लेके आई थी सबने ट्वीट किया था। आज कोई बॉलीवुड का सलमान खान, शाहरुख खान और बड़े बड़े सितारे कहाँ हैं? वो तो सबसे बड़ा बात तो है प्रधानमंत्री आप 50-50 कैमरे लगे रहते थे, तब तो आप फोटो खिंचा रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री को आज 28वां दिन होने को है, शायद 28वां दिन है ना, बिल्कुल 28 दिन पूरे महीना होता है और प्रधानमंत्री को इतना भी नहीं पता। प्रधानमंत्री देश की बेटियों के लिए बहु नहीं बोल पाते, पहलवानों का बहु नहीं बोल पाते, महिलाओं के सम्मान में महिला का मौ नहीं बोल पाते। इसका मतलब प्रधानमंत्री हकला गए हैं। और प्रधानमंत्री जी सारी मजबूरियां छोड़िए, ऐसी कौन सी मजबूरी है? ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अमित शाह जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बावजूद कार्रवाई की बात होनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा सरदार अब्दाब के मामले में हुआ, आरी कहां से आया, नार्को टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, तमाम तरह के जांच हैं और उन जांच का विषय है, जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब आप पहले ही से कह देते हैं सारा बात। किसान आंदोलन में तो यही बात हो रहा था, धरती के भगवान आए हैं, अब उसी भगवान को आप शैतान कह रहे हैं। आपका तो पूरा देख लिया। आप देश के किसानों को साल भर हो गए आंदोलन में बैठे और साल भर हो गए ये कानून वापस लिए हुए। एमएसपी पर आज तक कानून बना नहीं बना, क्यों नहीं बना? आखिर सरकार की मंशा क्या है? देश के लोगों को समझना होगा और पूरे देश को अपने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश के बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की लड़ाई में घर और मकानों से निकलना होगा, जंग लड़ना होगा ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे भाजपाई बेईमानों से। वही कह रहे हैं कि जो कांड आंदोलन में आंदोलन जीवी थी, ये वही आंदोलन जीवी है, ऐसा कह रहे हैं और इसलिए अभी तक कोई ढंग का बयान नहीं आया सरकार। ये प्रचार जीवी लोग कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री 15 दिन कर्नाटक में थे, उनको टाइम था, वेतन लेंगे देश के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसों से, और प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आएंगे तो प्रधानमंत्री क्या प्रचार जीवी हैं? हर चुनाव में अपने घोषणा पत्र में अलग अलग बातें बोल के आते हैं। यूपी में बोल के आए होली दिवाली सिलेंडर फ्री देंगे, तो ये जुमला जीवी है जो वहाँ अभी सिलेंडर नहीं मिला। आप बताओ, इनके बात का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। गलती चावल में गलती से क्या शक्कर गिर गई, ये उसको खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनके बहकावे में आकर वोट क्या दे दिया, ये देश को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। एफआईआर के बाद में गिरफ्तारी क्यों नहीं? गिरफ्तारी चुकी हुआ मोदी जी का राइट हैंड है। आप एक बात बताइए, आर्यन खान का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हो गया, चूंकि उसके दोस्त के पास में 5 ग्राम पकड़ाया था। तो अडानी के पोर्ट पर 30-30 हजार टन एक बार में कई बार पकड़ाया, तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हुआ? इस देश में कानून साफ साफ है। देखिए, सवाल अगर आप पूछिएगा अडानी पर तो राहुल गांधी की शरारत कर दी जाएगी, अडानी की नहीं की जाएगी, जिस अडानी ने फ्रॉड किया। जब सवाल पूछिएगा इस पर रेप कांड पर, यौन शोषण पर, तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलवामा पर सवाल होगा तो सतपाल मलिक पर कार्रवाई होगी। ये पता नहीं लगाया जाएगा कि 300 किलो RDX किसका था, ये जेलेटिन किसकी थी, वो कार किसकी थी। यही चीज हो रहा। अच्छा, 200 का नोट, 2000 का नोट जो बंद हो गया, इस पर क्या कहेंगे आप? 2000 सुनिए, 2000 के नोट पर हंसी आती है, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। मोदी जी ने ये कहा कि 2000 का नोट चालू होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब कहते हैं कि नोट बंद हो जाने से खत्म होगा। तो हमको ये बताइए, पहले वो कंफ्यूज खुद ही है कि नोट बंद होने से होगा या चालू होने से होगा। और जब उसमें चिप लगा हुआ था, सैटेलाइट 150 मीटर अंदर तक मैं पता लगा लेता, तो काहे नहीं पता लगा पाया? सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अडानी किसमें है, विजय माल्या, नीरव मोदी, किसने चंदा नहीं दिया? तो आप उस पर बात कीजिए, ललित मोदी पर बात कीजिए, बात को घुमाइए फिराइए नहीं। देखिए, नोटबंदी से देश ने जो दंश झेला, फिर से दंश झेलेगा। और नोट सबसे ज्यादा किसके पास होगा? आपके हाथ में शासन सत्ता है, तो आप उस पर एक्सपायरी डेट जैसे होता है, नोटों पर एक्सपायरी डेट रखिए, नोटों का चलन हो, पता तो चले कि लोग सिक्योर नहीं कर पाएगा, रख ही नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है, जैसे कोई युद्ध होता है तो किसी दुश्मन की रसद काट दी जाती है, ये दोबारा लग रहा है कि 2024 से पहले नोट बंद करके लगता है जो विपक्षी पार्टी है उनका जो आर्थिक हुआ है उसको थोड़ा कमजोर करने की बात होगी। अडानी चंदा किसको दे रहा है?
विपक्षी पार्टी को कि मोदी जी को? जिस आदमी के उड़न खटोले पर प्रधानमंत्री उड़ते थे, प्रधानमंत्री अपने उड़न खटोले पर उस आदमी को ले जाकर विश्व में व्यापार करा रहे हैं, तो किसका रसद कट रहा है? ये देखिए, ये क्या होता है कि आप जैसे पॉकेट मार आया तो कहता भाइयों बहनों सावधान और अपने कीमती सामानों का ध्यान रखना। अच्छा, ऐसे ही आप ध्यान रखिएगा, जेब पर हाथ रखिएगा, वो पॉकेट मार लेगा। अब एक बात बताइए, पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने के लिए एक राशि तय की गई है। 60 से 70 माने करोड़ आदमी देश में पैन कार्ड धारक है। ये पैसा कौन कमाया? 0.5% सफाई अभियान के नाम पर जो सेस लगा, तो वो क्या हमारे वाल्मीकि भाइयों को मिलता है? दिल्ली नगर निगम में 4-4 महीने से वेतन नहीं मिल रहे, उसका विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं। जो आपकी गोदी मीडिया है, बहन मीडिया है, जो आपका प्रचार करता है, आप उसको विज्ञापन दे रहे। अगर वही 0.5% सेस का पैसा हमारे वाल्मीकि भाइयों को, जो सफाई कर्मचारी का काम करते हैं, जब हम सुबह में सोए होते हैं, ठंड में, गर्मी में, बरसात में, तो वो हमारा पूरा कचरा साफ करके लेके जाते हैं, उनका वेतन नहीं मिल रहा। वही 0.5% अगर देते, ये सरकार जानबूझकर बरगलाती है। देखो देखो उधर देखो कौन आया, अरे जब तक उधर देखिएगा तब तक इधर पॉकेट साफ। तो ये पॉकेट मार सरकार है। तो आप ये सब चीजें बरगलाने वाली बात है। पाकिस्तान में ऐसा हो गया, पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा। लग रहा है जैसे हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है और रसमलाई मिल रहा है, पाकिस्तान में हिंदू खतरे में। अरे भैया, देश की हिंदू बेटियां खतरे में है। अब बताओ इसको क्या कहोगे? ये पाकिस्तान की बेटियां तो है नहीं, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं, हिंदू की बेटियां हैं। कोई भाजपा RSS का नेता आया हो यहाँ मिलने? क्यों? अगर उनकी बेटियां होती तब भी क्या वो घरों में बैठे होते? ये सवाल है।